आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होते हैं, ऑप्शन की सही एंट्री कैसे करते हैं, सब कुछ मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ निफ्टी 50 का ये उदाहरण लेके। ठीक है, तो वीडियो में जो आप लोगों को मैं अभी बताने वाला हूँ, सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए क्या क्या मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। आईटीएम, एटीएम, ओटीएम का आसान पूरा चीज़ बताऊंगा कि कैसा इजी से आप लोग पहचान सकते हैं। कॉल और पुट दोनों के लिए एग्जांपल मैं देने वाला हूं आईटीएम, एटीएम, ओटीएम में। ठीक है, और ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में इनका क्या महत्व होता है, सबसे बड़ा रूल होता है, क्या होता है, ये सब कुछ मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोगों को बताऊंगा लाइव ऑप्शन चैन देखकर कैसे पहचानना है, बिगनर्स को कौन सा स्ट्राइक चुनना चाहिए, आईटीएम चुनना चाहिए कि एटीएम चुनना चाहिए कि ओटीएम चुनना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एंजल वन के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। जिन लोगों का एंजल वन में एप्लीकेशन में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं है, वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, वहाँ से जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं इजी तरीके से। तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। ठीक है, ये कॉल ऑप्शन में भी दिखता है। जैसे मैं पुट ऑप्शन पे जाता हूँ, जैसे यहाँ पर देख लीजिए मैं पुट ऑप्शन पे गया तो यहाँ पर देखेंगे आईटीएम, एटीएम, ओटीएम पूरा दिख रहा है। देख सकते हैं पूरा जो मैं बना रहा हूँ तो लाइव मार्केट पे बना रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा ये अमाउंट चेंज होते हुए दिखेगा कि लाइव मार्केट में पूरा मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसका पूरा चीज़ मैं अभी आप लोगों को डिस्कस करूँगा। तो स्वागत है सीरीज़ के तीसरे पार्ट में। ठीक है, आपने कॉल और पुट ऑप्शन समझ लिया है, अब बारी है आईटीएम, एटीएम और ओटीएम की, जो आपके ऑप्शन के प्रॉफिट लॉस तय करते हैं। ठीक है, आईटीएम में और ओटीएम, एटीएम क्या होता है, सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें प्राइस के बारे में। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब स्ट्राइक प्राइस क्या कहलाती है, स्ट्राइक प्राइस मतलब स्ट्राइक प्राइस को ही करंट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू करंट प्राइस हो जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं मतलब यदि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल की तरफ बताता हूं, अभी मान लीजिए मार्केट जैसे चल रहा है, मार्केट कितने पे चल रहा है, 25,000 पे चल रहा है मार्केट चल रहा है। जैसे मैं एग्जाम्पल देने वाला हूं पूरा एकदम लाइव मार्केट में आप लोगों को एग्जाम्पल देने वाला हूं। तो यहाँ पास आप लोग देखेंगे जो मार्केट अभी चल रहा है 25,050 पे चल रहा है। ठीक है, मतलब जो चलता है राउंड फिगर पे चलता है, जैसे 25,050, 26,000, 26,050 ऐसे चलेगा। ठीक है, तो जो आप लोग देख रहे हैं जैसे 25,050 पे चल रहा मार्केट, तो आप लोग देखेंगे एटीएम जो कहलाता है, तो चाहे पी का हो चाहे सी का हो। ठीक है, तो देख सकते हैं 25,050 पे कितना है, एटीएम लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्राइस को भी आप लोगों को नहीं देखना है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ पहले उसको समझिए आप लोग। ठीक है, जैसे मार्केट पे आप लोग देखेंगे तो 25,055 पे चल रहा है, ये किसके नज़दीक है, ये नज़दीक है किसके, 25,050 के। ठीक है, तो जो एटीएम कहलाएगा वो राउंड फिगर नंबर कहलाता है किसके, 25 जो रहेगा 25,050 के। यहीं पास यदि 25,090 रहता, 25,090 रहता तो ये कितना हो जाता, प्लस हो जाता। ठीक है, उतना मतलब 100 हो जाता, 25,100 के आसपास हो जाता। ठीक है, 100 कहला जाता है एटीएम। ठीक है, ये आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एटीएम समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग एटीएम समझ गए, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आईटीएम और ओटीएम को। ठीक है, सब कुछ अभी मैं आप लोगों को, ये क्या होगा कॉल ऑप्शन में आप लोगों को बता दिया, अब मैं पुट ऑप्शन में भी एटीएम को क्लियर कर दूँ पहले। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पुट ऑप्शन में मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर देखेंगे पुट ऑप्शन पे मैं आ गया। पुट ऑप्शन पे आने के बाद देखेंगे तो एटीएम पे भी 25,050 सेम प्राइस है। ठीक है, क्योंकि 25,050 पे चल रहा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ओटीएम कॉल का अलग होगा और पुट का अलग होगा, यही चीज़ समझना है आप लोगों को सबसे ज़्यादा। ठीक है, एटीएम में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती। ठीक है, लेकिन जैसे कॉल ऑप्शन में मैं कॉल ऑप्शन में सबसे पहले मैं कॉल ऑप्शन की बात करूं तो कॉल ऑप्शन में जब स्ट्राइक प्राइस जो होती है करंट प्राइस से कम होती है। ठीक है, करंट प्राइस से, जैसे मान लीजिए करंट प्राइस कितना चल रहा, करंट प्राइस चल रहा 25,050 चल रहा, 25,050। जो आईटीएम होगा, ठीक है, आईटीएम जो होगा वो 25,050 से कम वाले अमाउंट होंगे। जैसे देख सकते हैं 25,000। ठीक है, और इसके कम वाले भी होंगे, जैसे मैं आप लोगों को और डिटेल से बता देता हूँ। रुकिए, इसमें शो मोर करेंगे तो और ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पास आप लोग ऑप्शन में जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इन द मनी क्या कहलाएगा, आईटीएम, इन द मनी कहते हैं आईटीएम को। ठीक है, एट द मनी जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ तो वो कहलाया जाएगा एटीएम, एटीएम का कहलाया जाएगा एट द मनी। ठीक है, तो जो मैं अभी आप लोगों को समझाया कि जो इसमें प्राइस रहेगी स्ट्राइक प्राइस जो रहेगी लेस देन रहेगी करंट प्राइस से। सबसे पहले ये फार्मूला आप लोगों को समझ में आ गया। जो करंट प्राइस, कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, कॉल ऑप्शन में ठीक है दोनों में अंतर बहुत बड़ा है, दोनों में कॉल और पुट में दोनों में अंतर है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस जो रहेगी करंट प्राइस से कम रहती है। तो करंट प्राइस कितना चल रहा, 25,000। ठीक है, 25,043 चल रहा है, तो इन द मनी जो रहेगा तो 25,000 रहेगा।
25,950 रहेगा, ठीक है, 24,900 रहेगा, ऐसे रहता, ठीक, और नीचे तक आएगा तो 24,850 रहेगा। तो कॉल ऑप्शन में जो इन द मनी रहेगा, तो कॉल ऑप्शन में जो इन द मनी रहता तो 25,042 के अंदर ही रहने वाला है, क्योंकि एट द मनी 25,050 है। सीधे से सिंपल सब आप लोगों को रूल याद कर रखना है कि कॉल ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस छोटी होती है करंट प्राइस से, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब इसी तरह सेम इसका अपोजिट होता है पुट ऑप्शन में। अब देखिए हम लोग पुट ऑप्शन पे आ चुके हैं, ठीक है, पुट ऑप्शन पे आ चुके हैं, तो रीसेंटर कर देता हूँ, देख सकते हैं एट द मनी तो सेम चलती रहती है, देख सकते हैं 25,050 कॉल ऑप्शन में भी थी, ठीक, कॉल ऑप्शन में भी थी और पुट ऑप्शन में भी थी। एटीएम क्या कहलाया जाएगा, एट द मनी, ठीक है, एट द मनी। अब जो करंट प्राइस आप लोगों को चल रही है 25,042 चल रही है, ठीक है, तो जो इसमें करंट प्राइस चलेगी मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि स्ट्राइक प्राइस बड़ी होती है करंट प्राइस से, ठीक है। पुट ऑप्शन में जो स्ट्राइक प्राइस होगी, जो स्ट्राइक प्राइस क्या कहलाती है, ये 25,100, 25,150 और किससे, करंट प्राइस से। करंट प्राइस आप लोगों को चल रहा 25,044, तो 25,000 इससे इन द मनी क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, 25,100, 25,150, 25,200, मतलब एट द मनी से ऊपर रहेगा, ठीक है। तो करंट प्राइस से, तो कुल मिला के आप लोगों को समझ में आ गया कॉल ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस छोटी होगी, ठीक है, किससे, करंट प्राइस से, और पुट ऑप्शन में आप लोगों को समझ में आ गया कि स्ट्राइक प्राइस बड़ी होगी करंट प्राइस से, ठीक है। तो आप लोगों को क्या क्या समझ में आ गया, एटीएम समझ में आ गया, आईटीएम समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं ओटीएम की, आउट ऑफ द मनी की। सबसे ज़्यादा रिस्की रहता है ओटीएम, ठीक है, रिस्की का मतलब इसका जीरो चांसेस होते हैं, मतलब जीरो इसका वैल्यू हो जाती है, ठीक है, से स्ट्राइक प्राइस इसकी जीरो तक चली जाती है, ठीक है। लेकिन जो रिस्क जिसमें होता है, जिसमें आप लोगों को ज़्यादा मूवमेंट मिलने को मिलता है, तो वो होता है आईटीएम में। अच्छी खासी रैली आप लोगों को जो मिलेगी तो आईटीएम में ही मिलती है। जो बिगिनर्स हमेशा ओटीएम के पीछे भागते हैं, इसीलिए उनको ज़्यादा लॉस होता है। बिगनर्स को जितने भी शेयर मार्केट पे हैं 92% सब लॉस पे चलते हैं, ठीक है। क्यों चलते हैं, क्योंकि उनकी प्राइस क्या रहती है, ओटीएम में जाते हैं वो लोग, और ओटीएम का हाल क्या रहता है देख सकते हैं, उनका 45 रुपये बहुत नीचे रहता है इनका स्ट्राइक प्राइस, इसके कारण से। अब चलते हैं कॉल ऑप्शन पे और ओटीएम की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को मैं एटीएम बता चुका, आईटीएम बता चुका, अब मैं ओटीएम की बात करता हूँ, ठीक है। तो ओटीएम में आप लोगों का क्या रहता है, कॉल ऑप्शन में, ठीक है, कॉल ऑप्शन की बात करेंगे। कॉल ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस बड़ी होती है करंट प्राइस से, ठीक है। यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं एटीएम से बड़ा होगा ये ओटीएम, ठीक है, देख सकते 25,100, ठीक है, अभी चल रहा 25,045, 25,045 से 25,100, ठीक है, 25,150, 25,200 ऐसा रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के आप लोगों को क्या समझ में आया कि ओटीएम की बात कर रहा हूँ, ओटीएम में स्ट्राइक प्राइस बड़ी होगी करंट प्राइस से, किसमें, कॉल ऑप्शन पे, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं पुट ऑप्शन पे, ये कहीं आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए शेयर मार्केट में आना है तो नॉलेज और पेशेंस आप लोगों को पहले सीखना पड़ेगा, फिर आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। पुट ऑप्शन में आ गए, पुट ऑप्शन में मैं इसको रीसेंटर कर देता हूँ। पुट ऑप्शन में देख सकते हैं 25,050 एटीएम है, ठीक है, 25,046 पे मार्केट चल रहा, ठीक है। अब बात करते हैं ओटीएम पे, तो ओटीएम में जो रहेगा स्ट्राइक प्राइस छोटी होगी, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस छोटी होगी किससे, करंट प्राइस से, देख सकते हैं 25,050 है, ठीक है, और अभी 25,048 पे मार्केट चल रहा है, तो इससे छोटा होगा ओटीएम 25,000, तो ये काहे का है, पुट का है, ठीक है। सेम इसका अपोजिट चलता है, इसका अपोजिट किस पे चलेगा, कॉल ऑप्शन पे, ठीक है। पुट ऑप्शन सेम टू सेम उसको उल्टा रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पूरी क्लास आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग की हमारे चैनल पे पूरी तरह से फ्री है, कोई शुल्क नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो आप लोग पूरा जीरो लेवल से, यदि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट सीखना है तो इन्वेस्टमेंट के भी वीडियो पड़े हुए हैं, जाके सीरीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग का मैं बना रहा हूँ क्लास, ये तीसरी क्लास है, ठीक है, पहली और दूसरी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोगों को पहले भी पता रहा होगा कि आईटीएम एटीएम ओटीएम क्या, लेकिन बेसिक तरीका क्यों है, कैसे है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ओटीएम में सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, इसलिए सस्ता होता है, लेकिन रिस्की होता है, ठीक है, इसमें जीरो होने के चांसेस रहते हैं,
ठीक है। फिर बात करते हैं, तो बता देता हूँ कि किसको क्या लेना चाहिए, ठीक है। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बता देता हूँ सबसे पहले मैं कि एटीएम बैलेंस या रिस्क रिवॉर्ड टाइप का, ठीक है। मतलब एटीएम जो होता है मतलब ठीक ठाक चलता है, ठीक है। रिस्क भी है और नॉर्मल कह सकते हैं एटीएम को, ठीक है। एटीएम को क्या कह सकते हैं, नॉर्मल टाइप का कह सकते हैं कि नॉर्मल है, ठीक है। फिर आईटीएम सेफ बट कॉस्टली रहता है। आईटीएम जो होता है इसका प्राइस देखें 120 है तो इसका 150, 184, 221, 222, ठीक है। तो आईटीएम जो होता है महंगा होता है, ठीक, कॉस्टली होता है। ओटीएम हाई रिस्क रहता है, हाई रिवॉर्ड भी रहता है, लो सक्सेस रेट रहता है इसका प्राइस देखेंगे आप लोग नीचे तक आएंगे यदि इसमें, तो देख सकते हैं इसका बहुत लो कॉस्ट है, 22 रुपये, 18 रुपये, 28, 36, 46, मतलब 14 रुपये, बहुत नीचे का इसका रेट मिलता है। हाई रिस्क रहता है, हाई रिवॉर्ड भी मिलता है इसमें, और सक्सेस रेट एकदम इसका बहुत कम होता है, लो रहता है, क्योंकि कभी भी जीरो इसका हो सकता है, डी के जीरो हो सकता है, मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो शुरुआत में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को शुरुआत में किसको चूज़ करना है, सबसे पहले एटीएम को चूज़ करना है, ठीक है। ये नियर एटीएम चुनिए, मतलब ज़्यादा पैसा नहीं लगाना, तो आप लोगों को इनको चुनना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ चुनने से आप लोगों को क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। स्टार्टिंग में आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है। आपने सीखा आईटीएम, एटीएम, ओटीएम का मतलब, कैसे कॉल पुट में फ़र्क होता, सब कुछ, ठीक है। कौन सा स्ट्राइक चुनना चाहिए बिगनर्स के लिए, ठीक है, ये ज़रूरी था आप लोगों को, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएंगे।